Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, फैसलाबाद। आज का जो मेरा टॉपिक है बताऊंगी रेडिश के बारे में कि इसके क्या न्यूट्रिएंट प्रोफाइल और इसके क्या बेनिफिट हैं, इसकी न्यूट्रिशनल फाइटोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जो कॉमनली कंज्यूम किए जाते हैं वेजिटेबल, उसमें जो है ये आ जाता है। ठीक है, इसको बेसिक ब्रासिका भी कहा जाता है। बहुत सारी इसकी जो है वो रूट्स वगैरह को जो है वो कंज्यूम किया जाता है। अगर अप्रोक्सीमेटली तौर पर देखा जाए तो 3 से 10 जो है वो इसकी स्पीशीज जो है वो जेनरा है, और 35 जो है वो इसकी स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अगर इसके देखा जाए तो ये इसका न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो इसके स्पीशीज के लिहाज से जो है वो वेरी करता है। इसका काम का जो इसका मेन अगर देखा जाए तो इसके जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रेडिश को जो है रेपहैनियस टिवियस भी कहा जाता है। ये एक ऐसी स्पीशी है जो कि बिलोंग करती है जीनस रेपहैनियस के साथ। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जिसकी जो मेन रूट होती है, उसमें देखा जाए तो उसका जो एक स्पेशलाइज उसका एक स्ट्रक्चर बना होता है। लाइक अगर देखा जाए तो उसको जो है वो हम हाइपोकोटाइल्स कहा जाता है। ठीक है, और इसकी शेप जो है अगर देखा जाए तो वो एक रूट फॉर्म में जो है उसकी होती है। और इसमें देखा जाए तो जो रूट्स होते हैं उसमें काफ़ी सारा जो है वो स्टार्च भी होता है, और बाकी भी बहुत सारे जो है इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है प्रेजेंट होते हैं। अगर देखा जाए तो जो रेडिश का जो कलर होता है वो वेरी करता है। एशिया में देखा जाए तो ये वाइट होता है, लेकिन यूरोप में देखा जाए तो ये रेड कलर की भी होती है। कुछ कंट्रीज में तो ये पर्पल ग्रीन और ब्लैक कलर की भी होती है। इसका जो फ्लैश होता है वो वाइट होता है मोस्टली, जितनी कंट्रीज में जहाँ जहाँ पे जो है वो रेडिश जो है वो प्रेजेंट होती है। अगर देखा जाए इसके करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें मेन एक कंपाउंड होता है, एंथोसायनिन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से जो है वो इसकी जो रूट्स होती हैं वो रेड कलर की होती हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो ये जो मेन इसके अंदर कंपाउंड होता है जो एंथोसायनिन आइसोथायोसाइनेट, ये इसकी वजह से जो है इसकी जो स्मेल होती है वो और जो टेस्ट हमें डेवलप होता है वो बेसिकली इसकी वजह से जो है वो होता है। सबसे पहले देखा जाए सबसे ज़्यादा जो इसका पार्ट जो कंज्यूम किया जाता है रेडिश का, वो जो है वो इसकी रूट्स जो है वो कंज्यूम की जाती हैं। और उसकी रूट्स को बहुत ज़्यादा कॉमन तौर पे यूज़ किया जाता है सैलड में। बहुत सारे लोग जो है इसको वेजिस के तौर पे भी लेके इनटेक करते हैं, इसको कुक्ड वगैरह के फार्म में भी लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो इसका रेडिश का जो है वो चार वगैरह भी डालते हैं, और इसकी रूट्स को जो है वो प्रोसेस कर कर ड्राई भी कर लिया जाता है। मोस्टली देखा जाए लीव्स और जिसके स्प्रॉट्स वगैरह वो भी मोस्टली जो है उनको भी रॉ में जो है वो सैलड में इनटेक किया जाता है। अगर हम इसके न्यूट्रिएंट प्रोफाइल में देखा जाए तो रेडिश की कैलोरीज कम होती हैं। ये एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, कॉपर का, मैग्नीज का, पोटेशियम का, विटामिन B6 का, विटामिन सी का, फोलेट का। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो ये आता है अकॉर्डिंग टू, अगर देखा जाए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो भी रिसर्च सर्विस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनमें यहाँ पे जो है वो ये आता है कि रेडिश का जो हम इंटेक करते हैं तो तकरीबन 6% इसका जो है ये क्रूसीफरस वेजिटेबल्स के अंदर जो है ये इंक्लूड होती है। आप मतलब कि क्रूसीफरस वेजिटेबल्स में लाइक अगर हम देखा जाए तो उसमें कौन सी आ जाती हैं, कैबिज आ जाता है, कॉलीफ्लावर आ जाते हैं, ब्रोकेला आ जाती है, और उसके बाद जो है ये रेडिश जो है वो उसी फॉर्म में जो है इन्वॉल्व होती है। रेडिश में अगर देखा जाए तो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है काफ़ी सारे ऑर्गन्स डिसऑर्डर वगैरह को ट्रीट करने के लिए। बेसिकली इसमें देखा जाए तो इसका जो मेन है इसमें जो इसमें कुछ मेन बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह देते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डिजीज़ में देखा जाए तो हाइपरटेंशन में, कार्डियो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, या फिर एंटी माइक्रोबियल, या फिर जो डिजीज़ वगैरह में जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा जो है वो रोल प्ले करती है डिजीज़ वगैरह को क्योर करने में। इवन देखा जाए तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जो डिजीजेस वगैरह ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और इसमें क्या आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखा जाए रेडिश के अकॉर्डिंग देखा जाए रिसर्चेस में आता है कि इसके जो मेन जो न्यूट्रोक्यूटिकल्स वगैरह जो मेन इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर कुछ जो है वो माइन्यूट क्वांटिटी में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी जो कि इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। हम देखा जाए रेडिश के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इसके अंदर कुछ जो है वो इसमें टर्पिन्स वगैरह फाइटोकेमिकल्स में देखा जाए तो इसमें कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं, टर्पिन्स आ जाते हैं, टर्पिनॉइड्स आ जाते हैं, टर्पिनॉइड्स आ जाते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह जो है इसमें कुछ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कुछ जो है वो मेन आइडेंटिफाई किया जाते हैं कंपाउंड, लाइक इसमें जो है वो बीटा कैरोटीन भी प्रेजेंट होता है, फाइटोल भी प्रेजेंट होता है,
इसके अलावा अगर बेसिकली तो ये है कि रेडिश की जो कंजप्शन होनी चाहिए वो अगर देखा जाए तो अगर हम 14.9 मिलीग्राम अगर हम इसका पर डे जो कंज्यूम करते हैं तो ये हमें जो है वो कैरोटीनॉइड वगैरह जो है वो देता है। लाइक अगर हम बात करते हैं इसमें बीटा कैरोटीन आ जाता है, ल्यूटीन आ जाता है, जियाक्सैंथीन वगैरह जो है वो इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखा जाए इसमें जो 39 केमिकल्स जो कि आइडेंटिफाई हुए हैं इसके अंदर कैरेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसमें फाइटो केमिकल्स मोस्टली तौर पर जो एनालाइज किए गए थे उसमें जो है वो आ जाते हैं, जो कि अल्फा लिनोलेनिक एसिड था उसमें पाल्मिटिक आया था, और लिनोलेनिक एसिड जो कि इसके अंदर जो था वो भी माइन्यूट क्वांटिटी में जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसके अंदर कुछ जो है वो ग्लूकोसाइनोलेट्स वगैरह जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो रेडिश जो है वो यूनिक होते हैं, जितनी भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में जो यूनिक है क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोसाइनोलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेन प्रिकर्सर होता है, कंपाउंड होता है आइसोथायोसाइनेट का जो है एक मेन प्रिकर्सर होता है। और अगर हम बेसिकली बात करें तो ग्लूकोसाइनोलेट जो है ये एक नॉन कंपोज होता है, कंपोज जो आता है थायो हाइड्रोक्सी मेट वगैरह के साथ। तो ये जो है मेन हमें जो है वो क्या करता है, मेन हमें जो है वो क्या करता है कि बेनिफिट जो है वो बेनिफिट जो है वो देता है। अगर इसके अलावा अगर देखा जाए इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, जिंक भी जो है वो इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। कैल्शियम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये हमें कितने परसेंट जो है वो कैल्शियम बेसिकली देखा जाए तो एक मिनरल है, और 752.6 मिलीग्राम पर 100 ग्राम के लिहाज से जो है वो हमें इतना जो है वो कैल्शियम जो है वो देता है। इसके अलावा ये मोलिबिडियम भी जो है वो इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ रिसर्चेस में आता है कि हमें इनफ अमाउंट में जो है विटामिन सी भी जो है वो देता है, ठीक है। लेकिन कुछ रिसर्चेस में आता है कि इसमें जो है वो कम अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसमें एक मेन कंपाउंड होता है फाइलोक्विनोन जो है वो भी इसकी स्टैम्प रूट्स वगैरह के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसमें जो है वो क्या आ जाता है कि इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, इसमें फाइबर भी होता है, ग्लूकोसाइनोलेट भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, हम कुछ जो मोन कॉमन मिनरल्स होते हैं टॉप 10 में अगर देखा जाए तो इसमें कैल्शियम और पोटेशियम जो है वो एक्सेस अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम मेन इसमें देखा जाए तो स्प्रोटेड फार्म में अगर इसको किया जाए तो भी एक रिच फिर जो है ये एक रिच सोर्स बनता है विटामिन सी का, अगर हम इसको जो है वो स्प्रोटेड फार्म में जो है इसको किया जाए तो। ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।